Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. तो ट्राई कर लिया था आप लोगों ने, जो हम लोगों ने लास्ट में स्विच के ऊपर जो पोर्ट सिक्योरिटी सीखा था। सर सुधांशु रंजन आई दूसरा आईडी से आइलो कोई हो? हाँ जी।
कोई कुछ बोल रहे हैं? मैंने पूछा आप लोगों को, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था स्विच के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में, उसको आप लोगों ने ट्राई किया था? ये सुधांशु रंजन कौन है? इनका नेम का फॉर्मेट करेक्ट नहीं है। कैमरा ऑन कीजिए सुधांशु रंजन। सुधांशु रंजन, सुधांशु रंजन प्लीज अपनी आइडेंटिटी ठीक करो, अदरवाइज आई विल हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। सुधांशु रंजन, इनकी कॉलेज आईडी आपने लिखी हुई है 7707। सुधांशु रंजन 7707, आप मेरी लिस्ट में भी नहीं है। यस 7707 सुधांशु रंजन। आप अपना सीरियल नंबर मेंशन करें। सुधांशु हैं, आप लिस्ट में हैं। सुधांशु, सुधांशु, अच्छा इनकी माइक ऑफ है। या सुधांशु, यस सर। ये आप अपनी आईडी ठीक कीजिए जी बाबू। सर। आपने बैच नंबर मेंशन नहीं किया है, आप अपना एक सीरियल सीरियल नंबर नहीं है आपका। सेकंड सर करके ठीक करके आप हाँ, वापस से लॉगिन कीजिए, मैं अलाउ करूंगा। हाँ, ये बताइए लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, उसको किसी ने बनाया है नहीं? हाँ सर, हमने बना। यस सर, बना लिया था। अच्छा पंकिल, जी सर। आपने बना लिया? बस एक ही बच्चा? सर क्या? कह रहा हूँ बस एक ही बच्चे ने बनाया? सर लेकिन एक चीज सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा ना। क्या, बोलिए ना। सर ये इसमें जो हम लोग विलन विलन हम लोग हमेशा 1 क्यों दे रहे हैं, ये बताइएगा सर।
ये मैंने क्या बोला था कि मैं वीलैन को स्टार्ट करूंगा अब इसके बाद ही, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वीलैन क्या होता है। अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इतना ही बोल के छोड़ दिया कि भैया सारे पोर्ट वीलैन 1 में होते हैं, बस इस वीलैन को पहचानो। वीलैन का मतलब होता है वर्चुअल लैन, इतना ही बताया मैंने, और ओके कुछ सर। नहीं। अब वही चैप्टर स्टार्ट ही करना है, तो मैं उधर प्रॉपरली डिटेल से बताऊंगा वीलैन क्या होता है, वीलैन पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो करना है हमें। ठीक है सर। और किसी से नहीं हुआ क्या, क्या कोई प्रॉब्लम है उसको करने में? सिर्फ एक जन ने किया है, शिल्पी हैज डन, ओके। देखो बच्चे, अगर करेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? सिर्फ देख लिया, हाँ ऐसा होता है, सिक्योरिटी लगती है, दैट्स इट। मैंने जो टास्क असाइन किया था आपको, उसमें कोई अगर दिक्कत हो तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि सर अब आपको यहाँ पे परेशानी आई, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी। तब तो मुझे लगता है कि चलो आपने एफर्ट लगाया, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन बिल्कुल न्यूट्रल तो ये शो करता है, इट्स ओके सर, यू हैव गिवन टास्क बट आई हैव इग्नोर्ड इट। सर वीडियो ढूंढे थे हम, सीमेज कॉलेज का जो है ना यूट्यूब पे, नहीं मिला था। क्या क्लास नहीं किया था आपने? ये थे सर, लेकिन थोड़ा सा बिजी थे उस समय। ये तो ये तो बच्चे गलत है ना। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? सीरियल नंबर 25, अंकित। Yes। और देखो बाबू, अब ये ऑलमोस्ट आपका सिस्को ओवर होने जा रहा है। बट स्टिल, अगर मैं अंकित की बात नहीं कर रहा, मैं सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ, स्टिल आप बस एंड का इंतजार कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है, तो फिर तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। अभी देखिए आपकी कंपनी में ये आपके कॉलेज में नेटवर्किंग से रिलेटेड भी कंपनियां आनी शुरू हो गई, जिन्हें नेटवर्किंग के बंदे चाहिए, तो उधर इंटरव्यू देंगे कैसे? काम चलेगा? आप बोलोगे मेरे को सिस्को आता, कुछ दिन बाद आप बोलोगे मेरे को सर्वर आता, लेकिन आता कुछ नहीं है, तो फिर कंपनी कैसे आपको सेलेक्ट करेगी? क्या करूं मैं, बताइए। मैंने तो आज के लिए प्लान कर रखा था कि मैं एक सिनेरियो डिजाइन करूंगा और आप में से रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को दूंगा कि भाई वो जो है उसे कॉन्फ़िगर करके दिखाए। अब मुझे दो ही जन दिखते हैं जो शायद इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिन्होंने किया। अगर मैं सिनेरियो बनाऊं तो आप में से कितने लोग कर सकते हैं, ये बताइए मेरे को। हैंड रेज कीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। शंकर कर सकते हैं, यस शिल्पी, ओके। बस 3 जन? भाई यही मेरे क्लास का आउटपुट है कि सिर्फ 3 जन इसे कर सकते हैं। हम्म। अविनाश, तुम्हें क्या हुआ? अविनाश, आर यू प्रेजेंट? Yes, sir. बट यू हैव नॉट डन टास्क। No, sir. I missed my 2 classes, the previous 2 classes. हम्म। This villain, I have lived. I have not remembered, so I don't know how to do it.
फाइन, जस्ट ट्राई इट ऑन संडे, टुमारो इज संडे, हॉलीडे है, आप इसे बनाएं। क्योंकि इस बार मैं आपको एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, जो छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट सा होगा, जो सिस्कुक में जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं कुछ चीज़ों के कॉम्बिनेशन बना के दूंगा। और मे बी मोस्ट प्रोबेबली आई विल थ्रो इट ऑन मंडे, जिससे आपको 2-3 दिन का टाइम दूं, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट चेकिंग। और जब आप करेंगे तो आपको लगेगा, मैं हर चीज़ों को एज ए प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ, उसके बाद भी just wait, I am going to share my screen. Now screen is visible to everyone. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट सबके पास है? जो ये दो चीज मैंने दी थी करने को, Yes, sir. Yes. फाइन। Now see. Now next, our next topic is VLAN. VLAN means virtual local area network. देखिए नेम से कुछ लग रहा है कि हाँ लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, और वो भी वर्चुअल। वर्चुअल यानी काल्पनिक, ठीक है। अब ये वीलैन, ये आपने डेटा कम्युनिकेशन के पेपर में भी पढ़ा है, बट वहां पे थ्योरेटिकल पढ़ा है कि वीलैन क्या होता है। अब यहाँ पे ये आपको थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल दोनों है। तो वीलैन का मतलब कोई भी बता सकते हैं, कुछ भी आइडिया हो तो? कोई आइडिया नहीं।
सर ट्रैफिक मैनेज करने के लिए यूज होता है। ट्रैफिक मैनेज करने के लिए हो सकता है। अच्छा, हाँ ये है, ये ट्रू है, ट्रैफिक मैनेज करने के लिए यूज होता है। और कुछ? और सर सर इसमें more than फिजिकली one सर LAN नेटवर्क को and सेपरेट नहीं LAN करके सर वर्चुअली नेटवर्क को सेपरेट कर सकते हैं वर्चुअली ताकि नेटवर्क। एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो। गुड, गुड। हाँ, और एक जन कोई कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर, इसमें more than one local area network रहता है, combination रहता है उसका। फाइन। देखो, सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिखने से पहले इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, देखो हमारे नेटवर्क में मान लो एक स्विच लगा है। फाइन। अब इस स्विच में मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे हैं। इस तरीके से। अब यहां पे जो भी कंप्यूटर्स हैं उन सब में मोस्टली हम क्या करते हैं, एक ही नेटवर्क की आईपी डालते हैं स्विच के साथ। क्या? Yes sir। तो यहां पे हम जो भी नेटवर्क यूज कर ले, फॉर एग्जांपल हमने यहां पे आपको 10 का ही नेटवर्क यूज कर लिया। अब जब 10 का नेटवर्क यहां पे यूज किया हमने, तो वैसे केस में अब यहां पे मान लो फर्स्ट पीसी पे 10.0.0.1 आईपी डाल दिया, फिर नेक्स्ट पे 10.0.0.2 3 4 5 6 7 8, अब जितने पीसी हैं उस तरीके से सिक्वेंसली या रैंडमली जैसे दिल के आपने आईपी डाला। आईपी डालने के बाद अब क्या होगा कि फर्स्ट नोड सारे नोड से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि एनी नोड का किसी भी नोड से कम्युनिकेशन हो सकता है। राइट? ये हम लोगों ने कई बार देखा है। इज इट ट्रू और नॉट? यस सर। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हमारे पास में एक ऐसा सिनेरियो दिया जाए कि ठीक है फाइन, आपके नेटवर्क में एक स्विच है, उस स्विच पे आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं, लेकिन स्विच के हेल्प से इन कंप्यूटर्स की ग्रुपिंग कर दो। लाइक कि भाई आप जो है इन 3 मशीन्स को एक नेटवर्क में रख दो, इन 3 मशीन्स को एक नेटवर्क में रख दो, इन 2 मशीन्स को अलग नेटवर्क में रख दो। ग्रुपिंग करने का मतलब अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड कर देना, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये काम कैसे हो सकता है? ये तो एक ही स्विच है, एक स्विच से सारे नोड कनेक्टेड है, एक ही रेंज की आईपी भी दी हुई है, फिर इनके ग्रुपिंग के लिए क्यों कहा जा रहा है? तो ग्रुपिंग के लिए इसलिए कहा जा रहा है जिससे कि सिक्योरिटी हो। ग्रुप कर देने का मतलब कि जब ये मान लो ये 3 पीसी के ग्रुप हमने अगर बना दिए, तो ये 3 पीसी जो है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये नेक्स्ट ग्रुप के 3 पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप के 2 पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इनका कम्युनिकेशन रुक जाएगा। तो बट ऑब्वियस है कि एक सिंगल फिजिकल स्विच होने के बावजूद हम अलग अलग नेटवर्क डिफाइन कर लेंगे, और इनकी अलग अलग ग्रुपिंग होने की वजह से एक ग्रुप के नोड आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दूसरे से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का कुछ भी कॉन्सेप्ट डालने के लिए हम वीलैन को यूज करते हैं। वीलैन।
अब होता क्या है, बाय डिफॉल्ट all ports of a switch are in VLAN 1. बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट VLAN 1 में होते हैं। अब यहां पे VLAN आया और VLAN के साथ एक नंबर आया 1। ये 1 रिप्रेजेंट करता है VLAN को और ये 1 एक आइडेंटिटी है, इसलिए 1 को हम VLAN ID बोलते हैं। ये ID जो है वो 1 to 4094 तक होती है। अगर आपका बाय डिफॉल्ट ये सारे पोर्ट VLAN 1 में है, तब तो ये एक दूसरे से सारे के सारे कम्युनिकेट करेंगे। और यही वजह है कि आप जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर वो VLAN 1 ही लिखा रहता है, वो क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू है। इसलिए आप अभी तक जो है किसी भी पोर्ट पे नोड कनेक्ट कर रहे हैं, उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करवा रहे हैं। लेकिन जब हमें इसकी ग्रुपिंग करनी होगी तो हम अलग अलग VLAN को डिफाइन करेंगे। अलग अलग VLAN को डिफाइन करने के लिए फॉर एग्जांपल हम यहां पे यूज कर लेंगे कि भैया ये VLAN 2 है, इसको यूज कर लेंगे कि भैया ये VLAN 3 है, ये VLAN 4 है, फाइन। जैसे ही हम VLAN डिफाइन करेंगे तो इस VLAN के अंदर में हमें पोर्ट डालना होता है कि ये पर्टिकुलर पोर्ट जो है स्विच का पोर्ट, ये इस VLAN का मेंबर होगा, ये इस VLAN का मेंबर होगा, वो उस VLAN का मेंबर होगा। जैसे ही हमने मेंबरशिप डाली यानी कि वो ग्रुपिंग हो गई। अब मान लो यहां पे ही मैं ऐसे फॉर एग्जांपल लेके चलता हूं कि इस VLAN 2 में जो है वो मैं पोर्ट नंबर आपको 1 to 10 डालूंगा और इस VLAN 3 में जो है वो 11 to 15 डालूंगा। VLAN 4 में जो है वो 16 to 20 डाल दूंगा। तो क्या होगा कि पोर्ट नंबर 1 से 10 तक जो भी नोड कनेक्टेड होंगे उनमें अगर इसी रेंज की आईपी डली हुई है तो वैसे केस में ये 1 to 10 पोर्ट से कनेक्टेड नोड सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। 11 to 15 से कनेक्टेड नोड एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे एंड 16 to 20 वाले भी नोड जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अगर इनमें बात करें कि भाई ये ग्रुप इससे कम्युनिकेट करे, ये ग्रुप इससे कम्युनिकेट करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे करेंगे इसका टेंशन अभी नहीं, पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए माइंड में कि आखिर VLAN करेंगे क्यों। तो एक ही फिजिकल स्विच के ऊपर हमने क्या किया, मल्टीपल लोकल नेटवर्क्स क्रिएट कर लिए। और ये लोकल नेटवर्क अगर फिजिकली देखें तो सारे एक ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वर्चुअली या लॉजिकली ये अलग अलग हैं। इसीलिए इस तरह के लोकल नेटवर्क को हम लोग VLAN बोलते हैं, VLAN। फाइन। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। बोलिए वैभव। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा क्यों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं? वापस में इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर सकता है क्योंकि हम अलग अलग VLAN बना रहे हैं और इस अलग अलग VLAN पे जो है वो हम पोर्ट्स को असाइन करेंगे कि भाई लाइक फॉर एग्जांपल VLAN 2 बनाया हमने और VLAN 2 के अंदर में हमने 1 से 10 तक पोर्ट डाल दिए। तो 1 से 10 तक के पोर्ट से कनेक्ट होने वाले जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक इसी तरीके से VLAN 3 में 11 to 15 पोर्ट अगर हम असाइन करेंगे तो यहाँ पे 11 to 15 पोर्ट से कनेक्ट होने वाले कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे।
लेकिन सर जिसका 1 रहेगा वो 14 या 13 से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा नहीं कर लॉजिकली। पाएगा, नहीं करता। जैसे यहीं पे देखिए, मान लीजिए हमारा ये जो स्विच है, ये स्विच ये स्विच हमने मान लो 2960 लिया है। तो 2960 स्विच है, तो इसमें टोटल कितने पोर्ट हैं? इसमें फास्ट इथरनेट आपको 0/1 से लेकर के और 24 तक पोर्ट होते हैं, 24 पोर्ट। अब इस 24 पोर्ट में से आप 20 तक तो अलग अलग वीलैन में डिफाइन कर चुके हैं, बाकी बचे 21 to 24 पोर्ट। जो ये 4 पोर्ट लास्ट के बच गए, ये इनको किसी भी वीलैन में असाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये किस वीलैन में है? नहीं पता है VLAN सर। 1 में. One. वन में One सर। में sir, one. वीलैन 1 ओके। में। तो ऐसे ही वो अलग हो गया, यहाँ वीलैन 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो बचे वो सारे वीलैन 1 में। यानी आपके एक फिजिकल स्विच पे 4 वीलैन है, जी सर। इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है सर। ठीक है। जी सर। सो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? VLAN is a service by which we can create multiple logical LAN for grouping of node nodes of one VLAN cannot communicate to another VLAN node. Next, it increases security in the network. Fine. By default, all ports of नहीं, ऐसे नहीं, आप यूं लिखिए, different VLANs are identified by a numeric value that is known as VLAN ID. VLAN ID रेंज क्या होता है? 1 to 4094, ये रेंज होता है टोटल। अब इस रेंज में by default all ports of a switch are in VLAN 1
ठीक है। अब बाकी के जो आईडी है यानी कि 2 से लेकर के 4094 ये किस तरह से यूज होते हैं? VLAN ID 2 to 1001 used as standard VLAN। ये एज ए स्टैंडर्ड VLAN कहलाता है, इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। VLAN ID 1002 to 1005 are रिजर्व। ये रिजर्व होते हैं किसके लिए? FDDI, टोकन रिंग, इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। VLAN ID 1006 to 4094 used as extended VLAN। इनको हम एज अ एक्सटेंडेड VLAN यूज करते हैं। ठीक है, ये आईडी का स्पेसिफिकेशन हो गया और VLAN का ये कॉन्सेप्ट हो गया जो यहां पे डायग्राम में मैंने बताया। अब बात आती है कि अब आपको लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा करके देखते हैं, तो हम जाएंगे थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए और करके देखेंगे, फिर हम लोग VLAN के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। राइट? एनी क्वेश्चन? FDDI क्या होता है? FDDI FDDI आपके फाइबर से रिलेटेड टेक्निक है। टोकन रिंग, FDDI, ईथरनेट, ये सारे टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बेसिस पे आपके डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन होता है। Now, your session will be over within 1 minute. Again, I will regenerate the session. Please rejoin it. And after that, जो है हम एक बेसिक सा देखेंगे VLAN को कॉन्फ़िगर करने का, कैसे कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, अब VLAN अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है तो वैसे केस में आपको हम लोग एक स्विच लेंगे, स्विच के ऊपर कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे और फाइनली उसके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जो है कुछ कमांड्स रन करेंगे। मैं उसको लिख दे रहा हूं तब तक जब तक ये सेशन का टाइम है। VLAN डिफाइन करने के लिए सिंपली कमांड यूज होता है VLAN और जो भी आईडी डालनी है डालिए 2, VLAN बन जाता है इतने से। उसके बाद आप अपने VLAN को एक नेम दे सकते हैं। ठीक है, नेम फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट है, बस इतना करेंगे तो एक VLAN डिफाइन हो जाएगा। बट VLAN तो बन गया, इसी तरीके से हम तीसरा बना ले, चौथा बना ले, पांचवा बना ले, छठा बना ले,